6 दिन पहले मेरा शौहर इस दुनिया से चला गया। घर में ना सास थी और ना नंद। शौहर का इकलौता रिश्ता सिर्फ इसका छोटा भाई ज़ैन था, जिसकी उम्र 16 साल थी। मैं इसे हमेशा अपने बेटे की तरह समझती थी। शौहर की वफात के बाद मैंने ज़ैन को अपने साथ ही कमरे में सिलाना शुरू कर दिया। शुरू के दिनों में सब ठीक रहा, लेकिन एक रात ऐसा लम्हा आया जिसने मेरा दिल हिला दिया। मेरा नाम सादिया है। ज़ैन शादी के दिन बहुत खुश था और सबसे कहता फिर रहा था कि उसे नई माँ मिल गई है। लेकिन मेरी माँ अक्सर मुझे समझाती थी, बेटा, तुम्हारा देवर तुम्हारे लिए मुहर्रम नहीं है। अभी से इसे आदत डाल दो कि वो बगैर इजाजत तुम्हारे कमरे में ना आए। कल को वो बड़ा होगा तो तुम्हें इससे पर्दा करना होगा। उम्मी की ये बातें सुनकर मुझे लगता कि वो ज़ैन के बारे में गलत सोचती हैं और ये बात मुझे बुरी लगती। लेकिन अब शौहर के जाने के बाद दिल में अजीब सा बोझ था। रात के 12 बज चुके थे और ज़ैन अभी तक घर नहीं आया था। सोचा शायद वो किसी रिश्तेदार के पास होगा। ये सोचकर खुद को तसल्ली दी कि अगर वो ना आए तो मैं शायद ज्यादा महफूज महसूस करूंगी। लेकिन मां की बातें बार बार ज़हन में गूंज रही थीं। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दिल में एक अनजान खौफ महसूस हुआ। बाहर से ज़ैन की आवाज आई, भाभी, दरवाजा खोलिए। मैं हूं, मैंने हिचकिचाते हुए दरवाजा खोला। घर सुनसान और वीरान सा लग रहा था। ज़ैन के हाथ में चावलों की एक थैली थी। उसने प्लेट में निकाल कर कहा, भाभी, मुझे खाना पकाना नहीं आता, इसलिए अब के लिए बाहर से ले आया हूं। अब भूखी ना रहें। मैं अपने भाई के बाद अपनी मां को खोना नहीं चाहता। ये सुनकर मेरी आंखें नम हो गए। वो मुझे मां कह रहा था, लेकिन उम्मी की बातें फिर याद आने लगीं। ज़ैन ने कहा, भाभी, अब फिक्र ना करें, मैं आपका सहारा बनूंगा। बस आप इस घर से मत जाइएगा। फिर बोला, भाभी, आप उस कमरे में सो जाएं। दूसरा कमरा सीढ़ियों के करीब है, वहां आप महफूज नहीं हैं। गांव में सबको पता है कि भाभी अकेली हैं, कोई भी बुरी नियत से घर आ सकता है। मुझे हैरत हुई कि 16 साल का बच्चा इतनी संजीदा बातें कर रहा है। लेकिन इस वक्त उसकी बात दुरुस्त लगी और मैं उसके कमरे में चली गई। ये कमरा पहले मेरे शौहर का कमरा था, इसलिए सब कुछ मेरे लिए नया और अजीब था। जैसे ही अंदर गई, मेरी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने मुझे रोक दिया। बज़ाहिर ज़ैन एक मासूम लड़का था, लेकिन जो कुछ मैंने देखा वो किसी बड़े और समझदार शख्स का ही काम लग रहा था। कमरे के अंदर दाखिल होते ही मेरी नजर ज़ैन के हाथों पर पड़ी। मेरे कीमती ज़ेवरात इसके हाथ में थे। ये देखकर मेरा दिल कांप गया। मैंने ये ज़ेवरात एहतियात से बंद अलमारी में रखे थे, फिर ये इसके पास कैसे पहुंचे? ये मंजर मेरे लिए निहायत हैरान कुन और चौंका देने वाला था। मैंने दिल में सोचा कि सुबह होते ही इससे इस बारे में बात करूंगी। इस वक्त मुझे नींद बहुत जोर से आ रही थी, हालांकि पिछले 2 दिन से मैं बिल्कुल नहीं सो पाई थी। अजीब बात यह थी कि जैसे ही मैंने ज़ैन के लाए हुए चावल खाए, आंखों पर गुनूदगी छा गई। दिल में एक लम्हे को ख्याल आया कि कहीं चावल में कुछ तो नहीं मिला हुआ, लेकिन सोचने का ज्यादा वक्त नहीं मिला और मैं नींद में डूब गई। जब आंख खुली तो सुबह के 10 बज रहे थे। मैं हैरान थी कि इतनी गहरी नींद मुझे कैसे आ गई। बार बार दिल में एक ही सवाल उठ रहा था कि कहीं ज़ैन ने वाकई खाने में कुछ मिला तो नहीं दिया था। फिर फौरन सोचा कि वो ऐसा क्यों करेगा। मैंने आंखें मिलते हुए कमरे से बाहर कदम रखा तो ज़ैन किचन में चाय बना रहा था। मुझे देखकर बोला, भाभी, रात अब जल्दी सो गई थी ना? अच्छी नींद आई थी? मैंने संजीदगी से जवाब दिया, हाँ, आज नींद बहुत गहरी आई। वो मुस्कुराते हुए बोला, तो क्यों ना आती? मैंने चावलों में नींद की दवा मिला दी थी। मेरे दोस्त ने कहा कि भाभी को नींद नहीं आती तो खाने में दवा डाल दो, वो आराम से सो जाएंगी। मैं ये सुनकर सकते में आ गई। गुस्से से कहा, ज़ैन, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? वो फौरन घबरा कर बोला, नहीं भाभी, मेरा मतलब बुरा नहीं था, बस चाहता था आप आराम से सो जाएं। देखें, आज अब तर वो ताज़ा लग रही हैं,
اس نے چائے کا کپ میرے سامنے رکھا۔ میں نے شک سے پوچھا، اس میں بھی کچھ ڈالا ہے کیا؟ اس نے فوراً کہا، اللہ کی قسم نہیں بھابھی، اگر آپ چاہیں تو میں یہی چائے آپ کے سامنے پی لیتا ہوں۔ پھر اس نے اسی کپ سے گھونٹ بھر کر مجھے دکھایا تو میں کچھ حد تک مطمئن ہو گئی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے معاف کر دو، شاید میں زیادہ شک کرنے لگتی ہوں۔ اس کے چہرے کی معصومیت دیکھ کر دل نرم پڑ گیا۔ میں خاموش رہی تاکہ دیکھ سکوں میری خاموشی پر وہ کیا رد عمل دیتا ہے۔ لیکن جو چیز میں نے کل رات اس کے کمرے میں دیکھی تھی، اس کی معافی ممکن نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد زین نے خود کہا، بھابھی، میں سوچ رہا ہوں آپ کے زیورات بیچ دیں۔ میرا ایک جاننے والا ہے، بہت ایماندار، وہ زیورات بیچ کر ہمیں اچھے خاصے پیسے دے دے گا، ہم ان پیسوں سے اپنا گھر خرید سکتے ہیں۔ آخر کب تک کرائے کے گھر میں رہیں گے؟ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔